आप दूसरी शादी कर लो। राजा को ये मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। बोले पगली कैसी बात करती है, अरे सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दे निकार करे तेरी ख्वारी। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती हैं। अरे बावरी तू बिल्कुल पागल हो गई है। सुन तो को शायद पता ना है कि सौत के फंद बड़े बुरे होवे। जवाब दियो महाराज आप मान जाइए, शादी कर लो। नहीं कर सकता तो रानी सुनीति ने बड़ी प्यारी बात कही, श्रीमन हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे सुनी सुनी है। मंदिरों दीप बिन, मंदिरों दीप बिन, बाग जैसे कूप बिने, और प्रजा एक भूप बिन लागे सुनी सुनी है। और कायायो वस्त्र बिने, सूरमायो शस्त्र बिने, और माया एक पुत्र बिन लागे सुनी सुनी है। कंठ बिन राग जैसे, और ज्ञान बिन बैराग जैसे, और बैसे राम भजन बिन जदेह सुनी सुनी है। नाथ आप नहीं जानते पुत्र नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो राजा बोले अरे पगली कांटो बुरो करील को, और बनरोटी गाम, और सौत बुरी है चून की, और साजे को काम। औरत को, एक औरत को चलाए वो बहुत मुश्किल की बात है। नारी की जाई परत, अंधे हो तब भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। शादी के 2-4 दिन हुए पात सोई कौन आती सुन रहे हो। परी है पिछारी घर वाली मेरी कहते आत, घर में घुसे हो बाजार छोना जाओ जी। हल्द लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटबे के काजे धनकोटा मंगाओ जी। ताते जे लड़ुआ भरे रोटिन ते लड़ुआ भरे सूखी खाओ से रूखी सरकाओ जी। रात के सिनेमा से 1:30 बजे आओ जी। फोरा नहीं फुंसी नहीं डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी। जाड़े में 4-4 महीना न नहाओ जी। और कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे लला, जानबूझ नाक में नकेल ना डराओ जी। शादी होए के आधी आजादी खत्म। अगर कोई समझदार मिल गई तब तो ठीक है ना। एक साइकिल को पहिया और एक ट्रैक्टर को फिर वो गाड़ी चलवी वाली ना है। हम ये नहीं कहते घर पे जाके कह दो कि दीदी ने मना किया शादी करना गलत है, ऐसा नहीं होता। हाँ शादी करो, लेकिन शादी करने का मतलब है कि सामने वाला समझने वाला होना चाहिए। प्रेम और लगाव वाली बात अलग है। प्रेम तो दुनिया आप जिसको अच्छा जो लगे, हर चीज चमड़ी पे नहीं जाती। जो सकल सूरत है वो एक दिन मिट्टी में ही मिलनी है। बाकी आप ये समझ लो कि अगर सामने वाला आपको समझ रहा है, आपकी हर बात से सहमत है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं उसे असर पड़ रहा है और वो कुछ बोल रहा आप समझ रहे हैं, तो जीवन बहुत अच्छा कटेगा, ये निश्चित है। यहाँ बहुत समझायो महाराज मान जाओ। राजा बोले अरे पगली तो को शायद पता ना है क्या, जो हमारी किस्मत में है नहीं, अगर होता तो वो कहीं भी होता जरूर आता, लेकिन जब है नहीं तो आके भी चला जाएगा। इसमें रोने वाली बात नहीं है। सुने देवी एक वृक्ष की तो डाली लला, और पर किस्मत जुदा जुदा है।
एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जली रही चिताए। एक एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिताए। किस्मत की बात है। एक राजा के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में, एक पत्तों पर पड़ा है। एक एक पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी पर लगाए। एक बन शंकर जी बोले देवी अगर पुत्र नहीं है इसमें रोने की क्या बात है। बोले नहीं महाराज शादी कर लो। तो रानी की इस बात पर हुए नृपति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। पहले वाली रानी है जिसका नाम है सुनीति, अब दूसरी है सुरुचि, जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। महाराज जब विदा करा के राजा लाए हैं तो डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जाए कि हमारी छोटी बहन को सम्मान सहित अंदर लेके आ। दासी पहुंची, चलिए बहन आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। बोले कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है। शादी हो गई? बोले हाँ हो गई। तुम क्या समझ रही पहले ही हो? बोले महाराज कहाँ है, उनको बुलाओ। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया तो सुरुचि ने जवाब दिया, महाराज ये बताइए जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? अब भोग करने को काफी थी मोय बाहर झोंके बे। अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो, तुम उसके साथ बिहार करो, मोको पियर को पठवा दो। अगर इज्जत चाहते हो तो मेरा डोला वापस भिजवा दो। एक बात बोलूं दादा, इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई, भरोसा था कि बहन आएगी तो सेवा करेगी, लेकिन विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बड़ी रानी ने सुना
कि छोटी बहन डोला वापस करवाने के लिए बोल रही है। आंखों में आंसू लेके बोली, क्या बात है बहना, किसी ने कुछ बोला है क्या? चरड़ पकड़े, आली तू हमें मार दे, मेरी आंखों की गोटियां बना ले, मुझे जिंदा जमीन में गड़वा दे, लेकिन डोला वापस नहीं जाने दूंगी। बेना हमारी कोख में पत्थर पड़ गए, मैं को बेटे को जन्म नहीं दे पाई। तू एक काम कर, जैसा बोलेगी वैसा ही होगा, तू अंदर चल। सुरुचि बोली, बूढ़ी बिल्ली भगदन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है? मैं तुझे बच्चा दूंगी, मेरे बच्चे को मार देगी, मुझे जहर दे देगी। राजा उत्तानपाद महाराज पीठ फेर के रो रहे थे। मैया सुनीति ने सौत के पैर छोड़े और राजा उत्तानपाद के पैर पकड़ के बोली, श्रीमन आप क्यों रोते हो? रोने के लिए मैं ही काफी हूं, आप मत रोइए। महाराज राजा उत्तानपाद रोए के बोले, देवी हमने तो को पूरी रात समझायो, तूने हमारी एक बात नहीं मानी। सुरुचि बोली, इधर आइए, एक ही शर्त पे अंदर जाऊंगी। शर्त क्या है? शर्त यह है कि गजी का लहंगा हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, एक शेर जौ मिलेंगे, पीस करके रोटियां बना के नमक रख के खाएगी। और एक बात कही है, हम तब उतरे डोलाते, महाराज हम तब उतरे डोलाते, और पहले सौत को दे निकाली, हम तब उतरे डोलाते। अरे एक घर में नारी तुम्हारी, अरे एक घर में नारी तुम्हारी, अरे तुम करी जिंदगी ख्वारी, तब हम अंदर जाएं, तब हम अंदर जाएं, और राजा सौत को देव निकाले, हम तब उतरे डोलाते। जवाब दिया, एक ही शर्त पे अंदर जाऊंगी, इसे बाहर निकालो। मैया ने हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, चली है महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है, रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। समय बीत रहा है, आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आएंगे, आप लोग श्रवण करेंगे।